आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें याद करने लायक हैं। इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसके अंदर छुपे हुए एक वर्ड से, और जो वर्ड हमें जानने की ज़रूरत है वो है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? जो वर्ड जियोमेट्री है उसमें आपको दो वर्ड मिलते हैं, पहला है जियो और दूसरा है मेट्री। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करूं तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री एक ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से आया है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इनिशियल स्टेज में जब हम जियोमेट्री बोलते थे तो इसका मतलब होता था कि एक ऐसी ब्रांच मैथ्स की जिसका यूज़ मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए किया जाता, यानी ज़मीन मापने के लिए किया जाता था। लेकिन बाद में फिर जो है इसको काफ़ी यूज़फुल देखा गया, काफ़ी यूज़फुल थी ये चीज़, तो इसको बाद में बहुत सारी ब्रांचेस में, अदर ब्रांचेस में भी यूज़ करने लग गए। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरीके की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। एक होती है 2D और एक होती है 3D। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ 2D यानी किसी प्लेन के अंदर चीज़ें पढ़ रहे होंगे, और 3D का मतलब होता है स्पेस, जिसमें आप 3 डायमेंशन में चीज़ें पढ़ रहे होंगे। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 2D। ये 3D वाली हमें 11th या 12th में पढ़ने को मिलती है। फ़िलहाल के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं वो एक 2D ज्योमेट्री है, यानी इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होने वाली है। देखो, इन चीज़ों को आप देख चुके होंगे, आपको पता है कि ये एक नंबर लाइन है, ये भी एक नंबर लाइन है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास ये एक स्केल रखा हुआ है तो मैं इससे इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके ऊपर की स्केलिंग के नंबर सेम रहेंगे। अगर इसको मैं रोटेट कर दूँ तो अभी भी इससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और नंबर फिर भी क्या रहेंगे? सेम। यानी कि एक नंबर लाइन को चाहे मैं इस पोजीशन में रख लूँ या फिर इस पोजीशन में रख लूँ, रहेगी वो नंबर लाइन ही। तो मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे इनको हमें कुछ नाम देने हैं। अगर मेरे पास एक नंबर लाइन इस पोजीशन में हो जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो इसको हम जो है फ़िलहाल के लिए इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ठीक है। ये जो आप नंबर लाइन देख रहे हो ये कौन सी पोजीशन है? वर्टिकल। और है क्या ये? नंबर लाइन। तो इसको हम बोलने वाले हैं वर्टिकल नंबर लाइन। अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे इसके बीच में कितना है? 0। और यहाँ पे भी कितना है? 0। आपने करना क्या है? आप ये समझ के चलिए कि आप एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे हैं और आप इसको जो है रीलोकेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, इस 0 वाले पॉइंट को इस वाले 0 के ऊपर लोकेट कर देना है, और जैसे ही मैं इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो आपका जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये एक प्लस साइन जैसा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कुछ आपके सामने इन दो नंबर लाइनें बनाएं, जिसमें ये वाली कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल। ये वाली कौन सी थी? वर्टिकल। तो यहाँ पे आप ये देखो कि एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन ने मिलके एक प्लस साइन जैसा कुछ क्रिएट कर दिया, और जो भी आपको सामने ये कुछ दिख रहा है इसी का नाम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ही हम ये सब काम करने वाले हैं, यानी जो कुछ भी हमारा इस चैप्टर में चलेगा उसका मेन सोर्स ये रहेगा, यानी जो कुछ करना है हमने इसी में करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर इसमें करते क्या हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ध्यान से सुनिए। जब भी हमें किसी प्लेन के अंदर किसी की लोकेशन फाइंड करनी होती है किसी चीज़ की, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो है हमारा रेफरेंस फ्रेम है, और यहीं पे हमें रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से हम चीज़ों को लोकेट कर पाएंगे कि वो कितनी कितनी पोजीशन पे कहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ टर्म्स आती हैं, इन टर्म्स के बेसिस पे ही हमें इन चीज़ों को फॉलो करना रहता है। जैसे पहला है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। यहाँ पे ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके बारे में कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो जो आपने ऊपर प्लेन देखा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, कई बार कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, यूक्लिडियन प्लेन भी बोलते हैं, एंड 2D प्लेन भी बोलते हैं। फिर आप जानेंगे कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है। ध्यान रखिए, मैंने कोऑर्डिनेट बोला था लेकिन ये है ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं है, ऑर्डिनेट, ठीक है।
तो इसमें फ़र्क है। फिर उसके बाद क्या है, ओरिजिन है, और क्या है जी, क्वाड्रेंट है, ठीक है, और क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, या जिसका नाम कोऑर्डिनेट पॉइंट भी होता है। अब वन बाय वन डिसाइड कर लेते हैं कि होता क्या है। पहले इन दोनों की बात करता हूँ। तो इस पूरे को हम बोलते हैं 2D प्लेन। जो भी आप ये देख पा रहे हो पूरे का पूरा, इसको हम बोलते हैं 2D प्लेन। इस 2D प्लेन के अंदर आप इस लाइन पे भी नंबर देख पा रहे हो और इस लाइन पे भी नंबर देख पा रहे हो। तो पहली चीज़ है, व्हाट इज एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इस साइड का जो हिस्सा है वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव सिरा है, और यहाँ से इस साइड का जो है वो नेगेटिव सिरा है। जो आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव और नीचे का हिस्सा नेगेटिव। ध्यान रखिए, जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से बाहर की साइड और इस साइड करते हैं, ऊपर और नीचे। आप ऐसा मत करना कि 1 2 3 4 ऐसे नीचे की तरफ ला रहे हो। जिस तरीके से लिखा हुआ है इन द सेम मैनर आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ये पूरी की पूरी लाइन को, और इस पूरी की पूरी लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं, वाई एक्सिस। अगर बात करूं इस पूरे को क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और ये एक प्लेन है। देखिए, पेपर प्लेन है, तो जो चीज़ पेपर में बनेगी वो भी प्लेन होगी। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ प्लेन है ना, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। तो दो तीन चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे जो है एक्स वाई प्लेन जो आपका ये बना हुआ है, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसके बाद आता है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक पॉइंट जानने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ देखो तो इसके लिए मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। आपने कभी भी ऐसे लिखा हुआ अगर देखा होगा, जैसे 2,3, इस तरीके के पॉइंट आपने पहले भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये जो पॉइंट हम लिखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2,3। तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, ये सेम चीज़ें नहीं है। अगर मैं कहीं 2,3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि 2 और 3 इंडिविजुअल हैं जिनको सेपरेट किया गया है कॉमा की हेल्प से। लेकिन अगर मैं 2,3 को ही इस ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट पॉइंट का ही एक दूसरा नाम ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे 2,3 लिख रहा हूँ या फिर 3,2 लिख रहा हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं 2,3 लिख रहा हूँ और 3,2 लिख रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, दोनों के सेपरेट मीनिंग होते हैं जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो। इन सिंपल वर्ड आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर से क्या मतलब है, ऑर्डर से मतलब है कि जो पहला नंबर होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ढूंढा जाता है। यानी जो भी, जैसे मुझे कोई पॉइंट देगा तो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे, इस प्लेन के अंदर ढूंढेंगे। अभी मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। तो पहला नंबर हमेशा कहाँ चलेगा, एक्स एक्सिस पे। दूसरा कहाँ चलेगा, वाई एक्सिस पे। यानी कि जो पहला नंबर होता है वो किसकी वैल्यू को दिखा रहा होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को दिखा रहा होता है। और जो दूसरा नंबर होता है वो किसको दिखा रहा होता है, वाई की वैल्यू को दिखा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक्स आएगा, उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, वाई। तो ये जो एक्स एंड वाई वाला पेयर है, इसी की लोकेशन को हम इस प्लेन के अंदर ढूंढते हैं, और यही हमारा इस क्वेश्चन में टास्क होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें और जानने की ज़रूरत है। जो ये x की वैल्यू मैंने अभी जस्ट आपको बोली, किसी भी पॉइंट में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉइंट के अंदर या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर होता है, ठीक है, जो पहली वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एब्सिसा बोलते हैं। यानी x की जो वैल्यू आएगी या x एक्सिस पे जो भी आप नंबर ढूंढ रहे होंगे, उसको क्या बोलोगे आप, एब्सिसा। और जो सेकंड वाला नंबर होगा, सेकंड वाली वैल्यू होगी, वो हमारी क्या होगी, ऑर्डिनेट। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहला नंबर जो होता है वो एब्सिसा होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे 6,8, तो भैया पहला नंबर कौन है, 6 है, तो 6 क्या हुआ, एब्सिसा। दूसरा नंबर क्या है, 8, तो 8 क्या हुआ, ऑर्डिनेट। सर माइनस का, -3,4 भी हो सकता है ना। तो एब्सिसा कितनी हुई, -3,
ऑर्डिनेट कितना हुआ 4। सर 0 आ सकता है क्या, जैसे 0,5? यस। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0। अगर x 0 है यानी एब्सिसा 0 है, तो एब्सिसा कितनी हो गई 0। y कितना है 5, y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो यानी 5 क्या हो गया ऑर्डिनेट। इट डजेंट मैटर वो प्लस का है कि माइनस का, बस ध्यान ये रखना है पहला नंबर हमेशा x पे आएगा और x पे आने वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे एब्सिसा। दूसरा जो नंबर होगा वो कहाँ आएगा वाई एक्सिस पे, और वाई पे आने वाले को क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। और अगर मैं इस पूरे नंबर को उठा लूँ 0,5, ये पूरा पॉइंट उठा लूँ तो इसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट। ध्यान रखिए अगर मैं एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को बोलूँगा तो उसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोलेंगे, लेकिन अगर पूरे पॉइंट को एक साथ बोलूँगा जैसे 0,5, तब इसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट या फिर ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि पेयर में कितने होते हैं 2 होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 2 नंबर है, तो इसीलिए इसको पेयर भी बोला जाता है। अब जो चीज़ बचती है हमारे पास वो है ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट, तो इनको भी बता देता हूँ। जब आपने हॉरिजॉन्टल के ऊपर वर्टिकल लाइन को सेट किया तो आप ध्यान रखो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस का भी 0 था और इस वाई एक्सिस का भी क्या था 0 था। तो जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हो जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये पॉइंट होता है 0,0। तो जो पॉइंट 0,0 होता है या क्रॉसिंग पॉइंट होता है एक्स और वाई आपकी एक्सिस का, इसी को हम क्या नाम देते हैं जी ओरिजिन। यानी ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो सिंपल चीज़ है, अगर आपसे कोई पूछ दे, आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ओरिजिन, तो आप आंसर कर सकते हो द पॉइंट 0,0 इज़ कॉल्ड ओरिजिन, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओरिजिन इज़ अ पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 0। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब हमारे पास जो बची हुई चीज़ है वो है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट समझिएगा यहाँ पे ये जो वर्ड है क्वाड्रेंट, देखो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे पाओ तो जैसे ही आपने एक्स वाई प्लेन बनाया, यहाँ पे 4 आपको जो है चीज़ें देखने को मिल रही है या 4 हिस्से देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 4। अगर लोकल लैंग्वेज की बात करूँ तो किसी भी चीज़ के 1/4 हिस्से को हम क्या बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं इस एक्स वाई प्लेन की 1/4 वैल्यू को या 1/4 हिस्से को शो करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट का यूज़ करते हैं। यानी क्वाड्रेंट का मतलब होगा कि एक्स वाई प्लेन का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा। और यहाँ पे इसकी नेमिंग चलती है और नेमिंग का एक कन्वेंशन होता है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में चलोगे तो घड़ी इस तरीके से चलती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से मूव करती है, लेकिन यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यानी कि जो नेमिंग स्टार्ट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और कहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेंट रहेगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, शॉर्ट में QUAD लिखा जाता है। ठीक है, आप चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आप किस में जंप लगाओगे, इस वाले में, ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद आप यहाँ आओगे नीचे वाले में, ये कौन सा हो जाएगा थर्ड। और यहाँ से जंप लगा के जब आप यहाँ आओगे तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सर इन सारे क्वाड्रेंट को बताने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब आप पॉइंट ढूंढते हो तो सारे पॉइंट जो है आपको अलग अलग क्वाड्रेंट में मिल सकते हैं। जैसे आपको कुछ पॉइंट्स दिए तो आपको ढूंढना रहेगा कि गिवन पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए। पहला पॉइंट है 2,3, 1,-3 एंड 0,6। तो कभी भी अगर आप एक्स वाई प्लेन के साथ जो है डील कर रहे हो तो आपको मैंने क्या बताया, ऑलवेज आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पहली वैल्यू किसकी रहती है एक्स की, दूसरी किसकी रहती है वाई की। ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट। तो आपके पास जो पॉइंट है वो पॉइंट कितना है 2,3। तो भैया एक्स का जो पहला नंबर है वो प्लस का है। अगर प्लस का है तो आप अपने आप को यहाँ मानो, अगर प्लस का है तो आप इधर की तरफ मूव करोगे, और माइनस का होता तो आप इधर की तरफ मूव करते, डिपेंडिंग ऑन के एक्स की वैल्यू कैसी दे रखी है। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो आप राइट साइड जाओगे, नेगेटिव की वैल्यू होती है आप तो लेफ्ट साइड जाते। ऐसे ही अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप ऊपर की तरफ प्रोसीड करोगे, और नेगेटिव है तो आप नीचे की तरफ प्रोसीड करोगे। तो आपके पास कितना दे रखा है 2,3। यानी ये हमारे पास जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और ये जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है
आपका जो 3 है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि मुझे कुल मिला के ये देखना है कि x एक्सिस पे 2 कहाँ पे है और y एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, और दोनों पॉजिटिव के हैं। और जहाँ पे होगा आप एक काम करना, स्केल यूज़ करना। जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं तो वो क्या करना, स्केल यूज़ करना। देखो भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखो 1 2, तो मेरे को 2 मिल गया, तो आप 2 के ऊपर स्केल रखो और एक पेंसिल यूज़ कर लो और उससे एक डॉटेड लाइन खींचो, बहुत बारीक सी डॉटेड लाइन, बहुत ही बारीक सी, ताकि बाद में जो है ना मिटाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही माइन्यूट सी मैंने जो एक लाइन ड्रॉ कर दी। जहाँ पे आप पॉइंट बोल रहे हो ना वहीं पे इस तरीके से वर्टिकल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो वहीं पे उसके बाद y पे कितना ढूंढना है, 3, तो भैया 3 पकड़ो और वहाँ पे भी एक सेम लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैंने कॉपी को घुमाया, मेरे पास जो है पॉजिटिव 3 यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे जो है एक पेंसिल की हेल्प से कर लेना आप, क्योंकि बाद में मिटाना रहता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, तो अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखो ये लाइन ऊपर की तरफ गई, ये लाइन इधर से आई, तो ये दोनों लाइनें यहाँ काट रही हैं इस वाले पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट आपको मिला ना, जिसे मैंने डार्क किया है, यही है 2,3, यानी इसकी जो लोकेशन है 2,3 की वो यहाँ पे है। और आप ये देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है कि आपको कुछ पॉइंट दे देगा और पता बोलेगा कि आइडेंटिफाई इन विच कोऑर्डिनेट द गिवन पॉइंट इज लाइंग। तो अगर मेरे पास वो बोलता 2,3 दे रखा है और बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में, तो पोजीशन कौन से में पड़ रही है भाई, जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ रही है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा निकालूँ, दूसरा क्या है 1,-3, तो यहाँ पे जो 1 है वो तो क्या हो गया, x हो गया, -3 क्या हो गया, y। तो x पे 1 ढूंढो आप, सेम वही चीज़ 1 है पॉजिटिव का, तो यहाँ पे रखोगे आप। एक बहुत ही बारीक सी माइन्यूट सी लाइन ड्रॉ कर लो आप, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, -3 है। -3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, दोनों साइड कर दो, कोई नहीं है, क्योंकि कई बार जो है दोनों एक्सेस दो साइड भी हो सकता है। तो भैया ये कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। देखो 1 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है ये ब्लैक आपको दिख रहा हो, ये कितना हो गया 1,-3। और 1,-3 कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको लोकेट करना सिखाऊंगा। एक लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं 0,6। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 6 है। आपके पास x कितना है, 0। इसका मतलब ये है ना तो आपको लेफ्ट जाना है ना आपको राइट जाना है, तो जाना कहाँ पे है, x0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन। यहाँ पे आपको ओरिजिन पे ही रहना है, यानी मेरा x यहीं पे है। तो यहाँ पे हमारे हो गया सर लाइन कैसे ड्रॉ करें। भैया मैंने कहा ना x एक्सिस पे है तो आप ऐसे कर दो, तो यानी जो y एक्सिस है इसी पे लाइन ड्रॉ होगी, तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिखेगा नहीं। फिर यहाँ पे कितना है जी, 6 कहाँ होगा, कहीं 5 6 ऊपर होगा। तो यहाँ पे जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा और ये लाइन जो ऊपर जाएगी तो ये इसी पॉइंट पे आएगी ना, यहाँ पे इस जगह पे, यानी इस जगह पे कौन होगा, 0,6। सर कौन से कोऑर्डिनेट में, इसका तो पता नहीं चल रहा क्या फर्स्ट में है सेकंड में कौन से में। तो भैया ये कहीं नहीं है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी बाउंड्रीज के बीच में घिरा हुआ हिस्सा। ये तो खुद बाउंड्री के ऊपर है ना। तो अगर आपके पॉइंट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, अगर किसी पॉइंट के अंदर एक भी नंबर 0 हो जाता है तो वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आता, वो किसी एक्सिस पे आएगा। जैसे इस वाले पॉइंट के अंदर क्या हुआ, x 0 हो गया, तो x को छोड़ के जो दूसरी एक्सिस बची वो नंबर उस पे होगा। तो यहाँ पे x 0 है तो कौन सी एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे। अगर मान लो मेरे पास ऐसे होता 5,0, तो भैया इसमें y 0 हो गया, तो कौन सी एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। क्यों, क्योंकि 5 ढूंढोगे तो आपको कहीं यहाँ पे 5 मिल जाएगा, और y 0 है यानी ना ऊपर जाना है ना नीचे, तो ये पॉइंट यहीं बन जाएगा यहीं पे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, 5,0। तो ना तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ ना थर्ड में हुआ, तो कहाँ हुआ, ये x एक्सिस पे हुआ। तो ध्यान रखना पॉइंट आपको 4-5 जगह मिल सकते हैं या 6 जगह मिल सकते हैं। कहाँ पे, 4 कोऑर्डिनेट में मिल सकते हैं, एक x एक्सिस पे और दूसरा y एक्सिस पे। तो कुल मिला के 6 लोकेशन हो सकती हैं, 4 कोऑर्डिनेट की और 2 एक्सिस की, बस।